हम सब अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं, है ना? पर बुरी आदतों का क्या? उन्हें कैसे तोड़ें? आज हम एक बिल्कुल उल्टे पर बहुत असरदार तरीके पर बात करेंगे। बुरी आदतों को तुरंत दर्दनाक बनाकर उन्हें हमेशा के लिए खत्म करना। इस आइडिया की जड़ें एक ऐसी कहानी में हैं जो सुनने में किसी फिल्म से कम नहीं लगती। ये कहानी है रॉजर फिशर की और शीत युद्ध के दौरान उनके एक ऐसे प्रस्ताव की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। ये कहानी है हार्वर्ड के एक नेगोशिएशन एक्सपर्ट रॉजर फिशर की। जब दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी तो फिशर को एक बहुत ही खतरनाक सच परेशान कर रहा था। जरा सोचिए, एक राष्ट्रपति मीलों दूर एक बंकर में बैठकर सिर्फ एक बटन दबाकर लाखों जानें ले सकता था। उस फैसले और उसके भयानक अंजाम के बीच कोई असली कनेक्शन, कोई जुड़ाव था ही नहीं। यही दूरी मौत को एक बेजान खेल बना रही थी। तो फिशर ने एक हैरान कर देने वाला हल निकाला। उन्होंने कहा, परमाणु लॉन्च कोड को एक छोटे से कैप्सूल में रखो, फिर उस कैप्सूल को सर्जरी से एक वॉलंटियर के दिल के ठीक बगल में लगा दो और उस इंसान को हर समय अपने साथ एक कसाई वाला चाकू रखने को दे दो। अब अगर राष्ट्रपति को हमला करना है तो उन कोड्स को हासिल करने के लिए उन्हें पहले अपने हाथों से उस इंसान को मारना होगा। फिशर चाहते थे कि मौत का एहसास इतना असली हो, इतना करीब हो कि फैसला लेने वाला कांप उठे। जब पेंटागन के अधिकारियों ने यह सुना तो उनका रिएक्शन था, अरे, इससे तो राष्ट्रपति का फैसला ही गड़बड़ा जाएगा, उससे तो अपने हाथों पर खून देखना पड़ेगा। भले ही यह आइडिया कभी लागू नहीं हुआ, पर वो इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझ गए थे। अब ये कहानी सुनने में भले ही कितनी भी अजीब लगे, पर यह एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक सच को सामने लाती है। दर्द एक बहुत शक्तिशाली शिक्षक होता है। जब किसी काम का नतीजा तुरंत दर्दनाक होता है तो हम उसे दोबारा करने से बचते हैं। और यहीं से हमारा मूल सिद्धांत निकल कर आता है। अगर किसी बुरी आदत को रोकना है तो उसके अंजाम को फौरन महसूस होने वाला और असंतोषजनक बनाना होगा। जब किसी गलती का नतीजा तुरंत और दर्दनाक होता है तो हम बहुत जल्दी सीखते हैं। जैसे खराब खाना खाकर अगर फौरन पेट खराब हो जाए तो हम उस जगह दोबारा नहीं जाते। लेकिन जब नतीजा देर से आता है, जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल, तो हम उस खर्च को भूल जाते हैं और गलती दोहराते रहते हैं। तो सवाल यह है कि हम इस सिद्धांत को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें। इसका एक बहुत ही कारगर तरीका है जिसे कहते हैं हैबिट कॉन्ट्रैक्ट, यानी आदत का अनुबंध। इसे समझने के लिए सीट बेल्ट कानून के बारे में सोचिए। जब अमेरिका में यह कानून पहली बार आया तो सिर्फ 14% लोग सीट बेल्ट लगाते थे, लेकिन आज लगभग 88% लोग लगाते हैं। क्यों? क्योंकि कानून एक तरह का सामाजिक अनुबंध है जिसे न मानने पर चालान के रूप में फौरन सजा मिलती है। आदत का अनुबंध भी कुछ ऐसा ही है, पर यह हम खुद के लिए बनाते हैं। ये एक लिखित या मौखिक समझौता होता है जिसमें आप साफ साफ बताते हैं कि आप कौन सी आदत छोड़ना चाहते हैं और अगर आप अपने वादे से मुकरते हैं तो उसकी सजा क्या होगी। लेकिन इस अनुबंध की असली ताकत अकेले काम करने में नहीं, बल्कि दूसरों को शामिल करने में है। जब कोई दोस्त या परिवार का सदस्य हमारा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनता है तो बात सिर्फ हमारी नहीं रह जाती। अब हमारी नाकामी की एक सामाजिक कीमत होती है। किसी को निराश करने का डर या अपनी इमेज बचाने की चाहत हमें सही रास्ते पे बनाए रखती है। चलिए कुछ असली उदाहरण देखते हैं कि लोगों ने इसे कैसे इस्तेमाल किया है। एक एंटरप्रेन्योर हैं ब्रायन हैरिस। उन्होंने वजन कम करने के लिए एक बहुत ही सख्त कॉन्ट्रैक्ट बनाया। अगर वो एक दिन भी अपने खाने का रिकॉर्ड रखना भूलते तो उन्हें ट्रेनर को $200 देने पड़ते और 3 महीने तक हर रोज फॉर्मल कपड़े पहनने पड़ते। यही नहीं, अगर सुबह की दौड़ छूट जाती तो उन्हें अपनी पसंदीदा टीम के सबसे बड़े दुश्मन की टोपी पहननी पड़ती। सोचकर देखिए कितनी बड़ी सजा है। हाँ, ब्रायन का तरीका काफी एक्सट्रीम था, पर हर किसी को इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। आसान तरीके भी उतने ही असरदार हो सकते हैं। जैसे कॉमेडियन मार्गरेट चो और उनकी दोस्त जो बस एक दूसरे को निराश न करने के लिए रोज एक नया मजाक भेजती हैं। या फिर ब्लॉगर थॉमस फ्रैंक को देखिए, जिनका ट्विटर अकाउंट देर से उठने पर उन्हें सार्वजनिक रूप से आलसी घोषित कर देता है और लोगों को उनसे $5 मांगने के लिए कहता है। ये सार्वजनिक शर्मिंदगी का एक क्लासिक उदाहरण है। तो इन सब कहानियों और तरीकों का निचोड़ क्या है? बुरी आदतों को तोड़ने का सबसे असरदार तरीका है उन्हें तुरंत असंतोषजनक बनाना। आदत का अनुबंध और एक जवाबदेही साथी, ये दोनों ही बहुत कारगर तरीके हैं, क्योंकि ये नाकामी की एक सामाजिक कीमत जोड़ देते हैं,
जिससे पीछे हटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये सब सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है, क्या हमें हमेशा इन औपचारिक अनुबंधों की जरूरत है, या फिर क्या सिर्फ किसी बुरी आदत को करने से ठीक पहले उसके बुरे और तत्काल नतीजे की साफ तौर पर कल्पना करना भी हमारे रोज के छोटे छोटे फैसलों पर असर डाल सकता है? ये सोचने वाली बात है।